खबरदार अगर कुछ कहा तो, खबरदार अगर उससे बात की तो, खबरदार अगर वहाँ गए तो, खबरदार अगर किसी को बताया तो गाइस कुछ इस टाइप के सेंटेंस जो कि हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, आज की इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। इस तरह के सेंटेंस को आपने अपनी कन्वर्सेशन में कभी ना कभी ज़रूर यूज़ किया होगा या किसी को बोलते हुए तो ज़रूर सुना होगा। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे। बस आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए 2 एडवांस स्ट्रक्चर लेके आई हूँ जो हम बारी बारी से सीखेंगे। इस तरह का सेंटेंस का यूज़ हम ऐसी सिचुएशन में करते हैं जब हम किसी को चेतावनी दे रहे होते हैं या उसे सतर्क रहने के लिए कह रहे होते हैं कि खबरदार, इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है जो कि है खबरदार। तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि खबरदार के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर सीखेंगे ताकि सेंटेंस को बनाना हमें बिल्कुल अच्छे से आ जाए। फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगी ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है और खबरदार के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, खबरदार के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं बेवेयर, बेवेयर। तो चलिए अब हम इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं ताकि हमें सेंटेंस को बनाना बिल्कुल अच्छे से आ जाए और जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस को बनाना हो तो हम इजली बना लें। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बेवेयर का। उसके बाद में हम इफ़ लिखेंगे। इफ़ के बाद में हम यू का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अगर हमारे सेंटेंस में अदर वर्ड बचे हुए हैं तो हम उन्हें भी लिख देंगे। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट यू लिया हुआ है जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। जैसा आपको सेंटेंस बोलना हो उसी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को लीजिएगा। तो चलिए और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे खबरदार अगर उससे बात की तो, बेवेयर इफ़ यू टॉक टू हिम, या बेवेयर इफ़ यू टॉक टू हर। मीन्स खबरदार अगर उससे बात की तो, खबरदार अगर वहाँ गए तो, बेवेयर इफ़ यू गो देयर, बेवेयर इफ़ यू गो देयर। मीन्स खबरदार अगर वहाँ गए तो। खबरदार अगर किसी को बताया तो, बेवेयर इफ़ यू टेल एनीवन, बेवेयर इफ़ यू टेल एनीवन। मीन्स खबरदार अगर किसी को बताया तो। खबरदार अगर कुछ कहा तो, बेवेयर इफ़ यू से एनीथिंग, बेवेयर इफ़ यू से एनीथिंग। मीन्स खबरदार अगर कुछ कहा तो। खबरदार अगर दोबारा ऐसा किया तो, बेवेयर इफ़ यू डू दिस अगेन, बेवेयर इफ़ यू डू दिस अगेन। मीन्स खबरदार अगर दोबारा ऐसा किया तो। खबरदार अगर उससे मिले तो, बेवेयर इफ़ यू मीट हिम, बेवेयर इफ़ यू मीट हिम। मीन्स खबरदार अगर उससे मिले तो। खासकर मैं संडे को जाता हूँ, खासकर उसे लाल रंग पसंद है, खासकर काला वाला अच्छा था, खासकर मुझे जंक फूड पसंद है। तो गाइस, इस टाइप के सेंटेंस को आपने अपनी कन्वर्सेशन में कभी ना कभी ज़रूर यूज़ किया होगा या किसी को बोलते हुए तो ज़रूर सुना होगा। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे। बस आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है जो कि है खासकर।
तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि खास कर के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, तभी तो हम सेंटेंस को बना पाएंगे। अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। उसके बाद में मैं आपको इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर बताऊंगी और उसके बाद फिर कुछ एग्जाम्पल भी दूंगी ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खास कर के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मेनली। मेनली के बाद में हम अपना कंप्लीट सेंटेंस बना देंगे जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमें बोलना क्या है। जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसे बना देंगे। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर मेनली का अर्थ है खास कर। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की डेली वीडियो लाती रहती हूँ जिसमें हम नए नए एडवांस स्ट्रक्चर सीखते हैं। तो अगर आप ऐसे ही नए नए एडवांस स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे खासकर मुझे जंक फूड पसंद है। मेनली आई लाइक जंक फूड। मेनली आई लाइक जंक फूड मीन्स खासकर मुझे जंक फूड पसंद है। खासकर तुम, मेनली यू। मेनली यू, खासकर तुम्हारा गुस्सा। मेनली योर एंगर। मेनली योर एंगर मीन्स खासकर तुम्हारा गुस्सा। खासकर काला वाला अच्छा था। मेनली द ब्लैक वन वाज गुड। मेनली द ब्लैक वन वाज गुड मीन्स खासकर काला वाला अच्छा था। खासकर उसे लाल रंग पसंद है। मेनली ही लाइक्स रेड कलर। मेनली ही लाइक्स रेड कलर मीन्स खासकर उसे लाल रंग पसंद है। खासकर मैं संडे को जाता हूँ। मेनली आई गो ऑन संडे। मेनली आई गो ऑन संडे मीन्स खासकर मैं संडे को जाता हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।